जो श्रेष्ठ होते हैं हमारे समाज में, कोई पंच होते हैं, कोई प्रधान होते हैं, कोई सचिव होते हैं, तो अगर वो कोई ऐसा कार्य कर देते हैं उसकी बड़ी बात बनती है समाज के लिए, स्वाभाविक है। कल हमने अंतिम कथा में भगवान की भक्ति के हमने 4 सूत्र कहे थे। बोले नारायण भगवान की जय। निवेदन करूंगा भगवान से कि हे रुद्र महाराज, आपकी शरण ग्रहण करते हुए सबका जीवन व्यतीत हो, और जैसे तो हमारे महादेव है ऐसे देवता किसी की नहीं। ध्यान ध्यान ये सदाशिव बहुत बड़ी पावर है। 22,000 वोल्ट का करंट भी इससे ठंडा ही रहता है, उससे भी ज्यादा करंट है इसका। क्यों? शक्ति है। इन्हीं से तो हम हैं। अगर ये ना होते तो हम कहां होते। इन्हीं से निवेदन करते हैं कि प्रभु आना जाना सब ही तो जाने, कब जाना है कोई ना जाने। जो गए हैं भगवान उनको सदगति देना, और आपका आशीर्वाद जितनी भी जनता है जनार्दन है, जो भी देवता के कड़े हैं उनके ऊपर इसकी कृपा बनी रहे, ये निवेदन करूंगा। और हमें इस देव स्थल के लिए अपने आप को आगे भी आना है, और आज ये बात कुदरत मुख से निकल रही है, शायद इन्हीं की प्रेरणा हो। वैसे आरंभ तो हो चुका है, हमारे देवता जी का मंदिर बनना है। मैं तो भगवान रुद्र महाराज जी से निवेदन करूंगा, प्रभु हमारी तो सामर्थ्य नहीं, आपकी प्रजा की सामर्थ्य है, लेकिन अगर आप सामर्थ्य दे दे तो सब समर्थ है। इसलिए हमें इसके लिए भी हमें प्रयास करना है, आगे बढ़ना है। जब तक हम आरंभ नहीं करेंगे तब तक समाप्ति को भी नहीं पहुंचेंगे। आरंभ तो करना पड़ेगा। इसलिए ये हमारी देवठी, हमारे मंदिर, ये हमारी धरोहर है। इस धरोहर को हम आप सबने बचाना, सबका दायित्व है। मात्र एक ब्राह्मण का ही दायित्व नहीं है। जो 4 वर्ण कहे गए हैं उनका बराबर का दायित्व है भगवान का। जो स्थल है उसकी रक्षा करना, उसकी पवित्रता का ध्यान रखना। क्यों? अगर हम पवित्रता उस जगह पर रखते हैं तो वहां से हमें शक्ति मिला करती है। क्यों रखते हैं हम? बड़े की आण, अदब रखते हैं ना बड़े की, इसलिए रखते हैं क्योंकि वहां से हमें आशीष मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। तो आशीष के लिए हमें हमेशा इनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। भगवान की भक्ति के मैंने 4 सूत्र बताए थे। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। पहला सूत्र सबसे पहले भगवान के समक्ष, आपका पूजा का विग्रह है घर में, जहां आप धूप बत्ती करते हैं, वहां बैठ जाइए और धीरे धीरे अपनी साधना को बढ़ाइए। कहते हैं आसन को जीतिए, बड़ी देर तक एक जगह बैठने का प्रयास करें। हम सभी ब्राह्मण लोग सुबह 5 बजे बैठ जाते हैं और शाम के 5 बजे तक बैठे हैं। देखिए आपके सामने थोड़ी देर इधर उधर जाते हैं, थोड़ा अपना भोग पाया, फिर आगे फिर बैठ गए। पहला सूत्र क्या है? जितासन। दूसरा सूत्र कहा था मैंने जित श्वासो। प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर को शोधित कर करके अपनी बुद्धि के भगवान को अर्पित करें, बुद्धि को चरणों में निहित करें, भगवान के नारायण के चरणों में। जित संगो, सत्संग करें, यज्ञानुष्ठान करें, अच्छे लोगों की संगत करें, और गृहस्थ में तरह तरह की जो बातें हैं, विचार हैं, उन विचारों को दूर करते हुए मात्र एक विचार भगवान का सुमिरन करें। जब क्रोध आए तो भगवान का स्मरण करो, जब किसी से झगड़ने का मन करे तो भगवान की ओर चले जाओ। कुछ भी अगर मन में विकार उत्पन्न होता है तो भगवान से कहिए। चौथा जो सूत्र था वो था जितेंद्रिय। जितेंद्रिय, जितेंद्र वशई यस्य इंद्रियाणि स जितेंद्रः। अर्थ
अर्थात जिसकी इंद्रियां अपने वश में है वो जितेंद्र है। अंततोगत्वा क्या है कि हमें ज्ञानेंद्रिय के द्वारा कर्म इंद्रियों का निग्रह करना है। मन बुद्धि चित्त ये जो भी तत्व है 24 के 24 तत्व ये भगवान की सेवा में लगाना है, तो हमें परमात्मा मिला के रखते हैं। बोलिए नारायण भगवान की। बाकी तो शास्त्र कहते हैं, बड़ी सुंदर बात यहाँ कही है